गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनु और आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि एसएससी सीजीएल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम a sum of rupees 20,000 becomes this in 1 year 6 months compounded हाफ ईयरली है। तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड कितना गिवन है, 1 साल और 6 मंथ। अगर हम इसको हाफ ईयर में डिवाइड करें इसको, तो हमारे पास कितना टाइम पीरियड आ जाएंगे, 2। ठीक है, 1 साल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने कितने मंथ के, 6 और 6 मंथ के। तो ये कितने टाइम पीरियड बन गए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में बन जाएगा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये। ठीक है, 3 पार्ट्स में हो जाएगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली इस करके हमने 1 साल को इसमें डिवाइड किया है। तो उसी टाइप में जो हमारे पास जो रेट है वो भी डिवाइड होगा। इसका तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसका तो चेंज होगा ना, क्योंकि जो हमें 1 साल के लिए गिवन था अब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो रेट भी उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा ही रेट है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो बताती हूँ आपको। पहले इसको गायब करें। हम यहाँ पे लेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो ले लेंगे। 3 पीरियड्स गिवन है, तो 3 पीरियड्स का इसका मतलब ये होगा कि जो हमने रेट लिया है, हमारा जो रेट है इसका 3 बार सक्सेसिव हुआ होगा, है ना, 3 बार सक्सेसिव। तो जैसे कि मान लो रेट है हमारा 10%, तो 10 से पहले साल कितना हो जाएगा, 11, फिर 10 से 11 और फिर 10 से 11। तो ये आपको दिख नहीं रहा कि क्यूब हुआ है 10 का, और ये 11 का क्यूब हुआ है ना, 11 का क्यूब हुआ। तो उसी तरह हम इसको देखेंगे, और जो इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो हमेशा हर साल के लिए सेम रहता है। जैसे 1 साल के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 10 से 11 है। ठीक है, 10 से 11 हो रहा है, तो दूसरे साल में कितना होगा, दूसरे साल में जैसे ये फर्स्ट ईयर का था, ये तो प्रिंसिपल है हमारा, और ये फर्स्ट ईयर का हमारा अमाउंट है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होएगा, 11/10। और इसका अब जब इसको इस पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे इस अमाउंट पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक और अमाउंट आएगी सेकेंड ईयर के लिए, है ना। तो मान लो सेकेंड ईयर के लिए हमारा यही प्रिंसिपल होगा और इसका मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर है वो 11/10 होगा। अगर हमने फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल से हमने सेकेंड ईयर पे जाना है डायरेक्ट, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी, 11/10 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे करते हैं। तो हमें एक चीज़ तो यहाँ से पता चल गई कि जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या रहता है, वो हमेशा सेम रहता है। ओके, तो इसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे जो हमें अमाउंट गिवन है उससे हमें रेट पे जाना है, रेट पे। तो हम इसका क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। जब तो हमने अमाउंट पे जाना होता है, फिर तो हम इसका, अगर मान लो हमें रेट गिवन है 10, ठीक है, 10% है, हमने अमाउंट पे जाना है 3 साल के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 और 11 का हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। लेकिन अब हमने उल्टा जाना है, रिवर्स में जाएंगे, हम अमाउंट से रेट पे जाएंगे, तो हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे। 3 क्यूब रूट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारा जो इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर हमारा 2 पार्ट्स में इंटरेस्ट होता तो हम इसका अंडर रूट लेते। ओके, तो अब हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। किसका, प्रिंसिपल टू अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 20,000 है। ओके, और अमाउंट कितनी है, 23,152 0.5 में, 0.5 में हटा के यहाँ पे एक 0 लगा दो। ओके, ठीक है। अब अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे 25 और यहाँ पे भी 25 है, ये 100 मान लो। 25 के टेबल पे कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसकी कटिंग कर दो, ये 4 आ गया हमारे पास। और ये कितने पे जाएगा, यहाँ पे 225 जाएगा 9 पे, 225, और ये बचेगा 65, 50 जाएगा हमारे पास 2 पे, तो आएगा हमारे पास 50 था तो 152, तो 150 जाएगा 6 पे, और 25 इज़ 1 पे। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 2 8, 8,000 से अमाउंट कितनी हो गई,
इतनी होगी। अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 20 से, और ये किसका है 21। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो हमें पता चल गया कि ये है ना। जब हम निकालेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा एक है 20 पे, तो कितना आ गया 5% पर एनम, 5% पर एनम। लेकिन ये किसका था, ये 6 मंथली था, है ना, ये 6 मंथली था। हमें क्या चाहिए, हमें तो पूरा 1 साल का चाहिए। अगर 6 मंथ का 5% है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज 10% पर एनम, पूरे साल का। देखो पर एनम लिख रखा है इन्होंने, तो पूरे साल का कितना होगा 10%। दिस इज आवर आंसर। अब कुछ बच्चे निकालेंगे, उन्होंने 5% निकाला होगा और 5% एज इट इज़ आपने टिक किया होगा, दैट्स इट। लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि कितने पार्ट्स में 1 साल जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड है। कई बार वो आपको क्या दे देगा, आपको क्वार्टरली दे देगा, तो क्वार्टरली में 3-3 मंथ का जो आपका पार्ट 3-3 मंथ में डिवाइड हो जाएगा, तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे, है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ उससे पहले ये देख लो, अभी मैंने जो आपको करवाया था ये 21 का क्यूब, अगर आपको ये लर्न था, पहले से पता था, तो कुछ बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता था तो आप सोचते रहोगे। देखो 20 और 23 एक दूसरे से कट भी नहीं हो रहे हैं, सॉरी 21 है ना, एक दूसरे से कट भी नहीं हो रहे हैं। अगर कट नहीं हो रहे हैं फिर आप इसको भी कट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, फिर आपको कितनी मुश्किल हो जाती है इसको सॉल्व करने में। अगर आपको क्यूब रूट्स पता हैं तो आप इसको झट से सॉल्व कर लेते हैं ना। तो ये नहीं है कि आप इसको रट्टे मारते रहो कि हमें तो याद करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको ये लर्न होंगे। तो आपको टेबल्स करने हैं पहले तो, है ना, यहाँ से 25 तक के टेबल्स करने हैं। फिर आपको 26 to 30 के टेबल हैं जो वो 5 टाइम्स करने हैं, और ये 40 तक के जो टेबल हैं वो 3 टाइम्स करने हैं। फिर आपको 40 तक के स्क्वायर्स करने हैं, और 60 to 70 वाले ये इसके स्क्वायर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक तो है 63, ये इम्पॉर्टेंट है, 3969, और एक 64 का स्क्वायर होता है 4096, जो कि 16 का क्यूब भी होता है, यहाँ पे होगा, हाँ ये रहा, ठीक है, 16 का क्यूब भी होता है। और आपको पावर्स करनी है, ये देखो सारी। फिर आपको क्यूब्स करने हैं, यहाँ तक क्यूब्स 25 तक तो आपको इंपॉर्टेंट करने ही हैं, लेकिन आपको एक 28 का क्यूब भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना होता है 2 1 मैं भी भूल रही हूँ थोड़ा सा, हाँ 952 ये होता है 28 का क्यूब। ठीक है, एक ये आपको करना है, क्योंकि आपको दे देते हैं कि रेट दे देंगे आपको कि कितने परसेंट होता है ये 100 से पर 25 to 28 कितना होता है 3/100, ऐसे कुछ परसेंटेज आपको दे देते हैं वो। ठीक है, तो आपको 28 का क्यूब भी याद रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट पे, ये रहे आपके क्यूब्स। तो ये रहा 28 का क्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 28 का क्यूब, और एक 21 का, ठीक है ये इम्पॉर्टेंट है, 23 का भी इम्पॉर्टेंट है, 25 का तो मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक ये और एक ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये दोनों, ये इसके तो सारे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक तो मतलब मस्ट है। ओके, यहाँ तक तो आपको करने ही करनी है ये। 20 का क्यूब बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको करने हैं सारे। चलिए नेक्स्ट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ रुपीज़ 10,500 becomes rupees this in 2 years at the rate of compound interest. If the interest is compounded annually, then what will be the rate of interest? Again rate of interest निकालना है, फिर से वही निकालना पड़ेगा। हमें क्या गिवन है, हमें सम गिवन है प्रिंसिपल, और हमें अमाउंट गिवन है। हम इसकी रेशो ले लेंगे, 2 साल के लिए है और एनुअली है। ठीक है, इसका मतलब हमें स्क्वायर रूट ही लेना पड़ेगा क्योंकि एनुअली है। तो देख लो, इसकी कटिंग करेंगे, फिर इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो अगेन मुझे दिख रहा है कि एक तो ये 3 पे जा रहा है, और 5 से पता चल रहा है कि 5 पे जा रहा है। ठीक है, तो 3 × 5 कितना आ गया 15। इसको मैं डायरेक्ट पहले ऐसे नहीं करूँगी कि पहले 3 से कटिंग करूँगी फिर 5 से, मैं डायरेक्ट 15 से कर लूँगी, क्योंकि मेरे को दोनों में दोनों नंबर्स दिख रहे हैं, और एक मेरे को इसमें 7 दिख रहा है।
7। देखते हैं 7 पे जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, पहले 15 पे देखें, 15 पे ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो 15 पे जब इसको कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 700। ठीक है, 700। और इसको 15 पे कटिंग करते हैं तो 15 जाएगा 1 पे, और 27 अगेन 15 जाएगा 1 पे। कितना था 27, और ये 15, तो 1 2 और ये 4, 120 ये जाता है 8 पे, और 45 ये जाएगा 3 पे। 7 के टेबल पे देखो किस पे जाएगा ये, है ना। तो 8, हाँ, जब मैं 7 पे इसको कटिंग करूँगी ये हमारे पास 100 आ जाएगा। और ये कितना आएगा 7 के टेबल पे, 7 जाएगा 1 पे, और ये फिर आएगा हमारे पास 48, 42 जाएगा इस पे 6 पे, और ये 63 जाएगा 9 पे। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गई, प्रिंसिपल टू अमाउंट, इसकी रेशियो आ जाएगी 100 to 169। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना आ जाएगा 10 से 30। अगर मैं इस पर एक ज़ीरो लगा दूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि 100 से 130 हो रहा है, तो कितने ज़्यादा है 100 से 30, तो ये हमारी परसेंटेज है। ठीक है, 30%। ओके, 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Here is our question number 3rd. Find the interest on ₹4,000 for 6 month टाइम पीरियड देखना है आपको एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मैंने बताया था, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि एक साल में 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 4 पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4, 1 ये 2 ये 3 एंड ये 4। ठीक है, ये कितने मंथ का हो जाएगा, एक साल कितने मंथ का होता है 12 मंथ का, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो एक मंथ एक जो टाइम पीरियड है वो कितने मंथ का हो जाएगा, ये 3 मंथ का, ये भी 3 मंथ, ये भी सारे 3 मंथ के हो जाएंगे। लेकिन हमें निकालना कितना है, सिर्फ हमें 6 मंथली निकालना है, तो 3 + 3 कितना है, ये 6 मंथ, सिर्फ हमें इतना निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना है 12% गिवन है। अगर 12 मंथ के लिए हमें 12% इंटरेस्ट है तो 3 मंथ के लिए कितना होगा 3% हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पता चल गया कितना है 3% है। तो 3 का सक्सेसिव ले लो, 2 टाइम पीरियड है ना, तो सक्सेसिव ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 3, 3 3 जा 9/10, तो 6.09% की। पहले तो आप 4000 का 6% निकाल लो। ठीक है, 1% कितना आ जाएगा इसका 40, और 6% कितना आ जाएगा 240। और लेकिन 240 से हल्का सा ज़्यादा आएगा, तो 240 तो आएगा नहीं, ये तो 240 से भी छोटा, ये भी नहीं आएगा, या तो ये आंसर हो गया या फिर ये आंसर होगा। देख लेते हैं क्या आएगा। अब 4000 का 0.9% निकाल लो तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना, और ये 9 4 जा 36, साथ में क्या है 0 है हमारे पास। ठीक है, तो ये 0.6, तो कितना आ जाएगा इसमें ऐड करेंगे 243.6, दिस इज़ आवर आंसर। ऐसे निकालते हैं। ओके, कोई दिक्कत लगी इसमें, अगर थी तो कमेंट में बताना, अगर नहीं थी तो आगे सॉल्व कर लेना भाई। ठीक है, चलो ये क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, जासप्रीत डिपॉजिटेड 58,550 at 20% annual interest rate compounded annually. What is the total amount in rupees Jasprit will receive after 2 years? 2 साल बाद कितनी अमाउंट वो रिसीव करेगा, उसने डिपॉजिट कितने किया, ये इसका मतलब ये उसका क्या प्रिंसिपल है। रेट ऑफ जो है हमें 20% गिवन है, और कितना टाइम पीरियड है 2 साल, कितने एनुअली है या हाफ ईयरली है, एनुअली है। ठीक है, ओके, निकाल लेंगे फिर। 20% का आप सक्सेसिव ले लो, 20% का सक्सेसिव कितना आता है आपके पास 44% आता है। मैंने कितनी बार सिखाया है। 20 का 1 साल का कितना होगा 20, 2 साल का 44%, और 3 साल का कितना आता है इसका, 3 साल का आता है 72.8%, ये आता है। ठीक है, 72.8%। अब हमें निकाल 44%, हमें 100% की वैल्यू ये गिवन है, 100 की कितनी है ये, इसका 44% हमें निकालना है। क्या 44% निकाल लो, ये निकाल लो फिर। ये इसको 2 पे और ये 5 पे, 5 के टेबल पे ये जाएगा 55 जाएगा 11 पे, 35 जाएगा 7 पे, और ये 1 आ गया। जब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 34 2 अगैन 2 3 4 2 2 6 7 5 और 2। हाँ, ये आंसर आ गया आपके पास। तो
ये क्या है? ये तो आपका इंटरेस्ट है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अमाउंट। अमाउंट क्या होती है? प्रिंसिपल को इसको इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 2। तो टू वाली यूनिट डिजिट 2 है, एक ही आंसर है। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। 13 और ये 4 हो जाएगा, तो दिस इज़ आवर आंसर। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है आपके पास? दूसरा बताती हूँ। सेकेंड मेथड इज हाँ जी, देखो दूसरा मेथड क्या होगा अब आपके पास। रेशो वाला कर लिया? नहीं किया ना। 20% है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि कितना 100 से कितना आ रहा है? 120 हो रहा है। मैं इसकी कटिंग करूँगी तो ये कितना आ जाएगा? 5:6 रेशो वाले मेथड से 5:6 हो रहा है। फिर 2 साल का है, 2 साल के लिए इसका स्क्वायर कर दो, फिर कितना आ जाएगा? 25/36। तो 25 की वैल्यू हमें गिवन है ये, और हमें निकालनी है 36 की वैल्यू। इसको इससे कटिंग कर लो, फिर इंटू 36 कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हो कि यूनिट डिजिट पीछे देखो, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास आंसर? ऐसे आप देख सकते हो। और दूसरा क्या देख सकते हो आप? एक थर्ड मेथड और है। जब हमने 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट करें, 2 साल के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, फिर हम क्या करते हैं? रेशो लेते हैं। कैसी? 2:1। ठीक है, 2:1। तो पहले इसका 20% निकालो, वहाँ पे लिख दो। फिर जो ये आया है ये, इसका 20% निकाल के यहाँ पे लिख दो। जो ये है इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2, तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, फिर जो यहाँ पे आंसर है इसको प्लस कर दो इसमें। जब हम प्लस करके जो भी आंसर निकालेंगे वो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर उसको अमाउंट इसमें ऐड कर देंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी? अमाउंट आ जाएगी। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जो भी मेथड आपको सही लगे। क्वेश्चन नंबर 5th, what is the difference between the compound interest on a sum of rupees 10,000 for 1 year at 10% per annum when compounded yearly and half yearly? ईयरली एंड हाफ ईयरली। अगर ईयरली है तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि रेट है जो हमारा 10% ही रहेगा, क्योंकि टाइम 1 साल का है। अगर 2 साल का होता तो हमारे पास 21% आ जाता, लेकिन 1 साल का है। लेकिन एक दिक्कत होगी यहाँ पे, हाफ ईयरली बोलते तो इंटरेस्ट भी तो इसका हाफ हो जाएगा। तो 10 का हाफ कितना है? 5। लेकिन कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में। तो कितने इसका सक्सेसिव ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10.25। तो इनका डिफरेंस जब हम लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? ये तो बचेगा 0.25%। तो 0.25% जब हम इसका निकालेंगे 10,000 का, तो ये परसेंटेज की 2 ज़ीरोस इससे चली जाएंगी, ये वाली 2 ज़ीरोस इससे, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 25। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर एक और मेथड है, आ गया सबको समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, ये रहा हमारी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्टेन सम बिकम्स 1.96 times in 2 years at compound interest, then what will be the rate of interest? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें, कितना होगा? तो कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो वही स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमें पता है क्या हो रहा है, 100 से क्या हो रहा है? 196। ये जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये तो आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, 40, तो 0 लगा दी तो कितना आ गया आंसर हमारे पास? 40%। दिस इज़ आवर आंसर। इसमें कुछ था ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन तो आपको बस 2 सेकेंड में उड़ाने हैं। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन पे हम। तो अ सम बिकम्स रुपीज़ 13,520 in 2 years at 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, देन द ओरिजिनल सम इज़। ओरिजिनल सम कितना होगा? अमाउंट हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है? हमें प्रिंसिपल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, 2 साल में क्या हो रही है? 4% हो रहा है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। मतलब 25 से कितना हो रहा है? 26 हो रहा है। मैं इसका स्क्वायर ले लूँ दोनों साइड, क्योंकि 2 साल के लिए निकालना है हमें। तो ये 625 और ये कितना आ जाएगा? 676। इसकी वैल्यू ये हमें गिवन है, तो ये अप्रॉक्स
तो नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली कट हो रहा है 20 पे, ठीक है। 20 टाइम्स है तो इसका भी हम 20 टाइम्स कर देंगे। 625 इंटू 20 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 50, पीछे एक 0 और है, ये 12, कितना आ गया 12,500। दिस इज़ आवर आंसर, वेरी इजी। इसको इसी मेथड से करना है, देखने में पता चल जाएगा आपको। अगर आपने प्रैक्टिस करी है ना, इसकी करके जाओगे प्रैक्टिस, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ मुझे यही मेथड यूज़ करना चाहिए, इसी मेथड से मेरा जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, if the amount on a certain principal in 3 years at 12% rate of interest compounded annually is rupees 12,000, what will be the amount in rupees after the 4th year? 4 साल के बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी? मैंने आपको क्या बताया था कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, है ना। तो थर्ड ईयर की जो हमारे पास अमाउंट है कितनी है 12,000, मैं इसको प्रिंसिपल मान लूँ। तो जो 4th ईयर का जो भी अमाउंट होएगी 4th ईयर की, है ना, वो इसके ऊपर बना लूँ मैं अमाउंट, क्योंकि रेट तो इस पर भी लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो, है ना। तो मैं इसको अमाउंट मान लूँ तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा फिर तो सेम रहेगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये प्रिंसिपल है और मुझे ये निकालनी है अमाउंट, तो निकाल लूँ, मैं निकाल लेती हूँ। 12% रेट है, 12% कितना हो जाएगा फिर, इसका 1 साल का ही निकालना ना मैं। अब डायरेक्ट इसका 12% निकाल लो, डायरेक्ट निकाल लो 12%, कितना आ जाएगा 1440, ये आ गया 12%। तो ये तो इंटरेस्ट आ गया, मुझे निकालनी क्या है, अब पापा को निकालनी है अमाउंट। तो मैं इसमें प्रिंसिपल को ऐड कर दूँ, मतलब 12,000 को मैं ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, दिस, ये रहा हमारा आंसर, ये आंसर था इतना। डायरेक्ट निकाल सकते हो इसका 12%। ये तो चाहे आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट ही दे दिया। अगर आपको थर्ड ईयर का प्रिंसिपल दे के, थर्ड ईयर की अमाउंट दे के 4th ईयर की अमाउंट पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे निकालोगे, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, बार बार बता रही हूँ, वो सेम रहता है। ओके, चलो 9th क्वेश्चन, what is the compound interest on a sum of rupees 13,000 at 15% per annum in 2 years if the interest is compounded 8 monthly? 8 मंथली आ गया, 2 साल में कितने 8 मंथ के कितने साइकिल्स बनेंगे, 3 साइकिल बनेंगे। देखो 8 + 8 + 8 कितना, इसको प्लस करो तो कितना बनेगा 24। 2 साल में 24 मंथ ही होते हैं ना, तो कितने साइकिल बन जाएंगे, 3 साइकिल बन जाएंगे, ये तो हमें पता चल गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 15% है, सम हमें इतना गिवन है, हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आप ये निकाल सकते हो 15%। देखो जो 15% है, ये 15% ये 12 मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए। हमें निकालना कितने मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 2 पे, 3 पे, 3 के टेबल पे, 5 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10%। कितना आ जाएगा 10%। इसका मतलब कि जो ये 3 साइकिल हैं, ये 3 साइकिल, इस पर भी 10% इंटरेस्ट लगेगा, इस पर भी और इस पर भी। हमें पता है कि 10% का सक्सेसिव 3 साल के लिए कितना होता है, 33.1% इतना होता है। तो इसका निकाल लो, 33.1% निकाल लोगे। देखो इनटू दिस, ये डेसिमल आ गया और ये परसेंटेज आ गई, 2 ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएगी। तो पीछे का जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शंस बच गई हमारे पास, ठीक है। अब तो इसको करना ही पड़ेगा। जब हम 13 को इससे करेंगे तो पहले तो 3 से करोगे, 3 9 9, फिर 1 को करोगे इससे तो एज इट इज़ आ जाएगी 3 3 1। तो पीछे एक 0 है तो ये आंसर होएगा, ये चल जाएगा, तो ये 4303 यही आंसर था। अगर हमें अमाउंट पूछी होती तो हम 13,000 को इसमें ऐड कर देते, लेकिन हमें इंटरेस्ट पूछा तो हमारा आंसर आ गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये बार बार आते हैं, 10% की इंक्रीमेंट 2 बार होएगा, 21 3 बार, तो ये हमने अभी निकाला ये, है ना। 4 बार होएगा तो इतना होएगा। 15% की इंक्रीमेंट देख लो, या वहाँ तो हमें दे दिया 8 मंथली दे के हमारी कैलकुलेशन इजी कर दी इन्होंने। लेकिन अगर ये बोल देता कि ईयरली ही निकालना है आपको, तो हम तो फंस जाते 15% में। तो 15% का भी देख लो, अगर 2 साल का होता है तो इतना होता है। अगर हमें 4 साल का पूछ ले तो पहले हम 2 साल का निकाल लेंगे, फिर 2 साल का निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास 4 साल का आ नहीं जाएगा। 4 साल का कैसे निकालेंगे,
इन 2 सालों का भी हमें सक्सेसिव करना पड़ेगा। तो सक्सेसिव करके हमारे पास लगभग ये आ जाएगा। तो इसका अप्रॉक्स कितना होएगा, 75.5% आ जाएगा। तो अगर हमें वहाँ पे डायरेक्ट दे देता कि 15% है और 4 साल के लिए है, तो हम डायरेक्ट इसका 75% निकाल लेते। और हमें पता है कि इस 75% निकालने के बाद जो अमाउंट है उससे जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कम आएगा। तो कर सकते हो आप इसको। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज़ दिस इन 2 years एंड रुपीज़ दिस इन 3 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगैन वही चीज़ निकालनी है हमें। मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होते हैं, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ करवाई जा रही हूँ। ठीक है, तो ये रहा, क्या हो गया इसको, हाँ जी, तो ये रहा। यहाँ से कितनी हो रही है अमाउंट, इतनी हो रही है। ये डेसिमल को हटा के यहाँ पे ले आऊँ, ओके। तो यहाँ पे 35 है, इसमें क्या 7 हो सकता है, देखूँ तो 529 तो मुझे पता चल गया कि ये तो किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। इसमें 2 23 हैं, तो क्या पता इसमें 23 हो सकते हैं भाई। पहले तो आप 5 पे ही कट कर लो इसको। 5 के टेबल पे ये कितने पे जाएगा, 20 पे जाएगा। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं 12, और इसको ये 16 पे जाएगा, और 35 जाएगा इसके टेबल पे 7 पे। हाँ, ये तो मुझे क्यूब नहीं दिख रहा, क्यूब दिख रहा है भाई। किसका क्यूब दिख रहा है, 23 का ही क्यूब दिख रहा है। इसका मतलब इसमें 23 कितने बार है, 3 बार है। तो एक ये चले जाएंगे दोनों। अरे क्या हो गया, ये कहाँ चला गया, सारी कैलकुलेशन ही ख़राब हो गई। यहाँ से यहाँ पे थे अपा, है ना। तो जब हमने कट करा था इसको, तो ये निकल के आया था ऐसे 23 इंटू 20, और ये निकल के आया था 3 टाइम्स 23 का क्यूब, है ना, यही निकल के आया था। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, 20 से 23, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, 3 किस पे, 20 पे, कितने परसेंट आ जाएगा, 15%। दिस इज आवर आंसर, बहुत ईजी। चलिए, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 8 years, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 4 times इटसेल्फ। इसका खुद का 4 टाइम्स कितने बार होगी। इसमें पता क्या होता है, देखो डबल हो रही है कितने साल में, ये डबल होगी 8 साल में। ये टाइम है इसका ईयर्स में, ठीक है, और ये डबल हो रही है अमाउंट। कहते कितने साल में ये इसका 4 टाइम्स होगी, 4 टाइम्स। तो ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर नहीं लग रहा आपको, स्क्वायर तो 2, तो ये जो 2 है आप इसी को इसमें मल्टीप्लाई करवा दें, कितना आ गया 16। यही इसका आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, था इजी, बहुत इजी। जो भी जैसे मान लो ये जो अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट इसका n टाइम हो रही है, n टाइम, तो जो आप हमारे पास टाइम है वो कितना हो जाएगा, वो भी n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर अमाउंट की पावर n है तो जो टाइम है वो n टाइम्स हो जाएगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आगे वो भी करवाऊंगी आपको। A certain sum of money becomes this times of itself in 3 years at a compound interest compounded annually. What is the rate of interest? तो rate of interest क्या होगा, कहते हैं अमाउंट है जो, ये मान लो प्रिंसिपल है, कितनी हो रही है अमाउंट, 216 हो रही है। 3 साल के लिए तो इसका क्यूब रूट ले लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 से 6 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, निकाल लो। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो कितनी हो रही है अमाउंट, 1 टाइम हो रही है। कितने प्रिंसिपल पे, 5 पे, तो कितना आ जाएगा 20%। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट, अच्छा भाई, on a compound interest a sum is triple to the original amount in 4 years, in how many years it will be 81 times its original amount। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो प्रिंसिपल है वो ट्रिपल हो रहा है, कितने साल में, 4 साल में। कहते कितने टाइम में, ये 81 टाइम्स होगा, 81। तो ये 3 का कितने टाइम्स है, 3 को कितनी बार करें, 4, 3 की पावर 4 दिख रही है, तो इसी 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, कितना आ जाएगा, 4 4 16, यही आंसर है।
ठीक है, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 14th, a builder borrows rupees this to be paid back with compound interest at the rate of 4% per annum by the end of 2 years in 2 equal ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। हाउ मच विल ईच इंस्टॉलमेंट बी? हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? इतना इजी मेथड बताऊंगी ना। ये कितना है आपके पास? 4%। इंस्टॉलमेंट कितने टाइम की है? 2 साल की है, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट्स होगी। ठीक है, 4% पे है तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/25। तो 25 से पहले साल कितनी हो रही है? इतनी। दूसरे साल कितनी हो जाएगी? 6। 25 इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका करेंगे 676 आ जाएगा। लेकिन इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है, मतलब ये भी 676 होनी चाहिए। तो इसको मैं 26 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 652 676। ये क्या आ गया हमारे पास? ये प्रिंसिपल आ गया। कितना हो गया? 7। ये इतना प्रिंसिपल गिवन है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे वैल्यू गिवन है हमारी 2550। आपको ये इसका डबल नहीं दिख रहा है एग्जैक्ट? देखो, अगर मैं इसका डबल करूँगी तो कितना आ जाएगा? 24 और 25, मतलब इसका डबल है, ये 2 टाइम्स है। तो हमें निकालनी है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट 676 इंटू 2 कर लो, कितना आ जाएगा? दिस इज़ आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। था इजी, एक और है इसी टाइप का। हाँ, उससे पहले ना आप ये देख लो, स्क्वायर रूट्स देख लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 26 का अभी कितनी बार आ लिया? 2 बार आ लिया ना अभी इसी में, 25 26। एक 28 का बहुत पूछते हैं ये वाला। ठीक है, ये तो सारे 1 से लेके 20 तक तो ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अभी अभी अपन ने करा था 23 का, है ना। और एक और यहाँ पे 64 63 ये इम्पॉर्टेंट है। और 75 का इम्पॉर्टेंट है, 35 45, ये 50 तक तो आपको करनी है सारे। इम्पॉर्टेंट है कि आपको टिप्स पे होने चाहिए, देखते ही करना आना चाहिए आपको। ठीक है, एक ये 99 का, ये बहुत पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 9801 शायद कल की क्लास थी, मैंने एक सम करवाया था, उसमें पूछा हुआ था, यही था वो 99 का। ठीक है, तो एक ये हो गया। एक 35 का करवाया था, एक 85 का करवाया था। काम पे है, हाँ ये रहा। ठीक है, तो ये तो आपको करने ही करने हैं। मेरे को इसलिए याद है क्योंकि प्रैक्टिस से होता है ये सब। मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मेरी प्रैक्टिस डबल होगी आपके साथ यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹20,000 at 15% per annum for this year when interest compounded annually is। तो टाइम पीरियड कितना है? पहले तो 2 साल है, तो 2 साल कंपाउंडेड ईयरली है, तो 2 साल पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? पहले साल 15% और सेकेंड ईयर कितना लगेगा? 15%। थर्ड साल, थर्ड टाइम, थर्ड क्या है? 2/3, मतलब कितने मंथ हो गए? 8 मंथ। 8 मंथ, तो 8 मंथ के लिए कितना लगेगा इंटरेस्ट? थर्ड ईयर पे कितना आ जाएगा? 10% इंटरेस्ट लगेगा। अब इसको करने के 3 मेथड है। फर्स्ट तो हमारे पास है सक्सेसिव। ठीक है, इनका जब हम सक्सेसिव निकालेंगे 15 + 15 कितना आ जाएगा? 32.25। पीछे करवाया है ना, अब 10 रह गया। 10 और 32.25 का जब हम सक्सेसिव लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 42.25%। और जब इसको करेंगे 32, ये 2 ज़ीरोस और ये इंटू 10, 2 ज़ीरोस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 3.225। तो कितना आ जाएगा? ये 45.475। ये हमें इतना पता चल गया कि पहले तो 45% तो है ही है, फिर उसका ये निकालना है हमें 475%। देखो 45% निकाल लो पहले इसका, कितना आ जाएगा? इसका 10% कितना आ जाएगा? 2000। तो 40% कितना आ गया? 8000। उसमें हमें इसका 5% निकाल लो, फिर 1000, तो टोटल कितना हो गया? 9000। ये तो हो गया आपकी 45% की वैल्यू इज़ 9000। दैट मीन्स
9000 तो आ नहीं सकता, इससे थोड़ी सी अमाउंट बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि हमें 0.475% भी निकालना है। देखो यहाँ पे बहुत इजी सी छोटी सी वैल्यू गिवन है जिसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी नहीं होगी, तो हम डायरेक्ट सीधा निकाल लें 0.475% निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और होता लाइक 4752 ऐसी कुछ होती है ना वैल्यू, तो फिर हम कैसे करते हैं इसको, हम 5 मान सकते थे, 0.5% है ना, 0.5% भी मान सकते थे। लेकिन अब इतनी सी वैल्यूज़ हैं, जो ये नीचे ज़ीरोज़ आएंगी वो सारी तो इससे कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखो कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू 475, ये 3 ज़ीरोज़ नीचे आ जाएंगी और ये परसेंटेज की 2 ज़ीरोज़, ये 4 ज़ीरोज़ और ये 4 ज़ीरोज़। ठीक है, अब ये 2 पे जाएगा 5 पे, 5 पे जाएगा 45 इज़ 9 एंड ये आ जाएगा 25 इज़ 95 पे। तो 9000 और 95 ऐड करोगे तो 9095 आंसर आ जाएगा आपका। दिस इज़ आवर आंसर। सेकेंड मेथड क्या है? दूसरा मेथड हम करेंगे ऐसे। देखो पहले साल के लिए कितना है इंटरेस्ट, दूसरे साल के लिए, थर्ड पीरियड के लिए कितना है 10%। तो पहले साल पे जब हम 20,000 पे 15% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, वेट देखो 15% लगाएंगे कितना आएगा इसका, 15%, ये आ जाएगा 3000। दूसरे साल का इस पे लगाओ 15%, कितना आ जाएगा 3000। अब ये दूसरे साल का फर्स्ट ईयर पे भी तो लगेगा, इसका 15% कितना आ जाएगा 450। अब 10% है थर्ड ईयर के लिए, तो कितना आ जाएगा इसका 10% 20,000 का, ये आ जाएगा हमारे पास 2000। और फिर हम इस पे लगाएंगे इंटरेस्ट 10%, इसका 10% कितना आ जाएगा 300। और फिर इसका 10% कितना आ जाएगा अगेन 300। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं 300 प्लस 300 कितना आ गया 600, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इस पे भी लगाएंगे फिर 10%, इसका 10% इज़ 45। ऐड कर लो कितना आ गया, 3 + 3 इज़ 6 + 2 इज़ 8000 और ये 1050 और ये 45। तो इसको 45 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1095। तो इसमें 1095 को ऐड कर दो, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया दिस इज़ आवर इंटरेस्ट। एक और मेथड है, थर्ड एंड लास्ट मेथड। आपको जो मेथड सही लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड मेथड है कि 15% है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/20। दैट मीन्स 20 से जो अमाउंट है वो कितनी बनेगी 23। दूसरे साल भी कितना है 15%, 20 से 23। थर्ड ईयर कितना है 10%, तो 10 से 11। जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 4000 से, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो आ जाएगा 529। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5819। ठीक है, ये आ गया। तो इंटरेस्ट कितना है इस पर 1819। ये है जिसको हम 4000 बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है 20,000 है। तो कितने टाइम्स है 5 टाइम्स। तो इसको भी मैं 5 टाइम्स कर लूँ तो 19 5 ज़ा 95, 18 5 ज़ा कितना हो जाएगा फिर 9095। दिस इज़ आवर आंसर। ये तीनों मेथड मैंने यहाँ पे करवा दिया आपको जो सही लगे वो आप उससे कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन सम इन 2 years at 20% पर एनम इज रुपीज़ दिस, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। कोई फंडा ही नहीं रहा अब तो। What will be the amount of the same sum in 1.5 years at the same rate of interest compounded half year? इसमें हमें 2 साल के लिए अमाउंट गिवन है 2 साल की। ठीक है, और रेट कितना है 20%। तो 20% 2 साल का सक्सेसिव निकालो, इसका कितना आ जाएगा 44%। हमें वैल्यू 44% की नहीं है, 44% क्या है इंटरेस्ट है, हमें अमाउंट गिवन है। तो 144% की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है ये गिवन है, हमें निकालनी कितनी है हमें 100%। दैट मीन्स हमें प्रिंसिपल निकालना है। ओके, प्रिंसिपल। तो अगर मैं इसको कटिंग करूँ इसकी, तो ये 725 पे जाएगा। हाँ 720 कितने पे 5 पे, ये आ गया 576। ये इसको अगर मैं 4 टाइम्स करूँ तो ये 6 आ रहा है। हाँ, तो ये 4 पे चला जाएगा 54। दैट मीन्स जो इसका प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 5400 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालनी है, हमें अमाउंट निकालनी है कितने टाइम के लिए
1.5 ईयर के लिए, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इसके 1 को जब हम हाफ ईयर में तोड़ेंगे तो हमारे पास 2 साइकिल बन जाएंगे, और एक साइकिल ये है हमारे पास 6 मंथ का, तो टोटल 6 मंथ के कितने साइकिल बन जाएंगे? 3 साइकिल बन जाएंगे। ये 6 मंथ, ये 6 और ये 6, 3 साइकिल बन गए, ठीक है। तो जब हम हाफ ईयरली लेंगे तो जो इंटरेस्ट है हमारे पास 20%, ये तो 1 साल के लिए है, लेकिन हाफ ईयर का कितना होगा? 10% का। इसका मतलब हमें 10% के 3 साइकिल बनाने हैं। अमाउंट के लिए ये होएगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है ना, वो हमें इतना गिवन है, ठीक है, लेकिन हमें अमाउंट निकालनी है। ये देखो 10% था तो ऐसे हो जाएगा, इसको मैं क्यूब करूँगी तो कितना आएगा? 10,000 से दिस ऐसे, और सक्सेसिव से डायरेक्ट आपको वैल्यू अगर याद है तो आपको पता चल गया कि 1000 की वैल्यू ये हमें गिवन है, हमें इस सक्सेसिव से हमें ये निकालना है। निकाल लेते हैं। देखो ये 2 ज़ीरो से चली जाएंगी। फिर जब इन्होंने बोला है नियरेस्ट टू अ रुपीज़, दैट मीन्स हमें ये डेसिमल नहीं लेना, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पीछे 4.4 आएगा, तो आपको ये नहीं लेना, ये नहीं लेना आपको, ठीक है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आएगा, ये 12 और ये 53 आ जाएगा, और ये 5। दैट मीन्स पीछे ये तो 0.4 आ जाएगा, इसको तो नेगलेक्ट कर दो, बचेगा क्या हमारे पास? 7। तो यूनिट डिजिट आपका 7 है, एक ही ऑप्शन है, दिस इज आवर आंसर। आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 15 आ जाएगा, 65 एंड 66 ये आ गया, तो ये 8 और ये 11 और ये 7, 7187 यही ऑप्शन है, दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Here is our question number 17. The difference between the compound interest compounded annually and simple interest on a sum at the rate of 30% per annum for 2 years is rupees 3600. What is the sum? Sum क्या है? जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का 30% पे 2 साल के लिए, वो इतना हमें गिवन है। तो हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 2 साल का, 2 साल का डिफरेंस ऐसे, यार 2 साल का डिफरेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे डिफरेंस? ये होता है प्रिंसिपल, रेट का स्क्वायर, और एक तो ये जो रेट ऐसे होते हैं ऐसे, है ना। अब इसका परसेंटेज एक नीचे उतर गया, अब ये 2 बार है ना, तो ये ऐसे, इसका भी 100। तो ये है डिफरेंस 2 साल का। तो वैल्यूज़ पुट कर लो। डिफरेंस क्या है हमारे पास? 36 है। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। रेट कितना है आपके पास? 30% है, और दिस इज इंटू 100, ठीक है। कटिंग कर लो, ये जाएगा इस पर, और 36 3 3 ज़ा 9, 9 के टेबल पे 36 जाएगा 4 पे, तो जाएगा 400। प्रिंसिपल इसको लगाएंगे 40,000। दिस इज़ आर प्रिंसिपल, दिस इज़ आर आंसर। ओके, ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो कि 2 साल के लिए है, आपको डिफरेंस कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। कितना है? 30% है 1 साल का, तो 2 साल का कितना होगा? इसका सक्सेसिव निकाल दो, कितना आ जाएगा? 60 और प्लस 9, तो कितना आ गया? 69%। ये तो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 69%, लेकिन अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे निकालते, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है इसका, तो 2 साल का कितना हो जाता? 60%। तो ये कितना ज़्यादा है? 9% ज़्यादा है। तो 9% की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 36 गिवन है। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल निकालना है। 100% की वैल्यू तो ये आ गया हमारे पास। सिंपल। कोई भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। On a certain principle, if the simple interest for 2 years is rupees 3200 and compound interest for the 2 years is this, what is the rate of interest? तो rate of interest क्या होगा? देखो 2 साल के लिए हमें प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट गिवन है हमें 2 साल का, कितना है ये, तो 1 साल का कितना आ जाएगा? 1600, है ना। तो दूसरे अगर हम ये तो हमने निकाले सिंपल इंटरेस्ट का 1 साल का, और दूसरे साल का कितना है? 1600। तो हमें पता चल गया कि जो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल पे SI का है वही कंपाउंड इंटरेस्ट का भी होगा इंटरेस्ट, है ना। तो कंपाउंड पे सेम 1600, तो दूसरे साल पे भी 1600 तो आएगा ही आएगा। तो ये कितना हो गया? 3200। अब हमें कितना गिवन है? ऊपर कितना गिवन है? 272। यही तो इंटरेस्ट है इस पे। यहाँ पे क्या वैल्यू आती है?
जो इस पे इंटरेस्ट हम लगाते हैं वही वैल्यू आती है। तो ये 272 इंटरेस्ट है किस पे, 1600 पे। तो कितना आ गया, इसको कट कर लो। तो ये कट करके 16 पे आ जाएगा 1 पे, और ये 112 इज़ 70। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 17% आ जाएगा। ओके चले नेक्स्ट पे इज़ 19th। A sum of rupees 400 lent at compound interest amounts to this in 2 years. Interest compound annually, yearly. What is the rate of interest per annum? Rate of interest per annum क्या होता है, हमें ये पता है 2 साल का है, 2 साल का है। तो 400 से कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। 2 साल का निकालना तो अंडर रूट ले लो, कितना आ जाएगा, 20 से 22 आ रहा है। तो ये 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। तो कितना कितना है इंटरेस्ट, 10%। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain sum amounts to this in 2 years at 7.5% per annum simple interest. What will be the compound interest on the same sum for the same period at double the rate if the interest is compounded annual 8 monthly? Okay, 8 मंथली है, कितने टाइम पीरियड के लिए, सेम पीरियड कितना था, 2 साल का, लेकिन यहाँ पे 8 मंथली हो गया। तो 8 मंथली कितने साइकिल्स बनेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 3 साइकिल बनेंगे 8 मंथ के, 8 मंथ 8 मंथ और 8 मंथ। लेकिन डबल द रेट, अगर यहाँ पे 1 साल का 7.5% सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो यहाँ पे 15% लगेगा, ठीक है। लेकिन ये तो 12 मंथ के लिए है, हमें चाहिए कितने के लिए, 8 मंथ के लिए। तो कितना आ जाएगा, वही 10%, 10% एंड 10%। 10% का सक्सेसिव 3 साल के लिए कितना होता है, 3.1%। ये हमें निकालना है। सर्टन सम अमाउंट्स टू, इतना हो जा रहा है, ठीक है। ये अमाउंट है कितने की, देखो 2 साल की, 1%, 1 साल पे कितने परसेंट है, 7.5। तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 15%। 15% 2 साल का। तो निकालो, ये हमें 115 की वैल्यू गिवन है, इतनी, ठीक है। 115 की वैल्यू गिवन है क्योंकि ये अमाउंट है। हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। तो निकाल लो 115, ये जाएगा 230, दो पे 230, कितना आ गया फिर ये 2, 230 अगैन 200 पे। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 22,000, ठीक है। कितना आ गया, 22,000। हमें 22,000 का क्या लेना है, इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट ही पूछा है तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर हमसे पूछा होता कि अमाउंट बताओ तो हम इसकी वैल्यू निकालते फिर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पूछा है ये, तो हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो कितना आएगा, पीछे देखो इंटरेस्ट ही निकालना है, ये 2 ज़ीरोस तो जो ये परसेंटेज था उससे ख़त्म हो गई। पीछे आएगा 2, तो 2 में है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो देखो ये 2 6 और 6 6 6 2 अगैन 8 2 7 2 8 2, ये रहा हमारा आंसर। दिस इज़ द आंसर। बहुत ईजी था, कर लोगे। चले नेक्स्ट पे, चलो। A man borrows a sum of rupees 1025 and pays back in 2 equal yearly installments. If the rate of interest is 5% per annum compounded annually, then how much is each installment? तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, वही पीछे जो मैंने करवाया था सेम। इसको होमवर्क में दे दूँ होमवर्क, चलो करवा देती। होमवर्क में दूँगी कल वाली क्लास में, ठीक है। आज करवा देती हूँ आपके लिए बोनस। चलो 5% है, क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 20 से 21। 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी फिर, 400 से 441। लेकिन जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए, है ना, इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 441 होनी चाहिए यहाँ पे। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 21 से, दोनों साइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 420 और ये कितना आ जाएगा 441, ठीक है। तो हमें ये प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 820 की वैल्यू हमें गिवन है। ये हमें निकालनी किसकी है, इसमें ये देखो, अगर मैं इसका हाफ करूँ, इसका हाफ मतलब मुझे इतना पता है कि 820 की वैल्यू ये है ना। अगर मैं 820 का हाफ करूँ तो ये कितना आएगा, तो ये 410 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका भी मुझे हाफ करना पड़ेगा, इसका हाफ करूँगी तो कितना आ जाएगा 512.5, इतना आ गया। तो ये 441 से कितना कम है,
31, 31 की वैल्यू हमें और चाहिए, है ना। फिर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। इसका मतलब ये तो मुझे पता चल गया कि जो वैल्यू है आपके पास वो 512 से तो ज़्यादा ही आएगी, तो ये तो कम है ना, ये तो कम है। अरे कहाँ भाग गया ये हो पता नहीं क्या रहा है आजकल, सारा उठ जाता है तभी। ठीक है, तो कितनी वैल्यू निकाली थी अपन ने, अपा क्या था यार, मैं भूल भी गई हूँ अब। 512 समथिंग तो निकाला था हमने, हाँ। 441 की वैल्यू हमें चाहिए थी, 410 की वैल्यू ये थी, और 31 की हमें निकालनी थी, है ना, यही थी। तो तभी ये टोटल 441 बनता, राइट। तो इसकी वैल्यू अब हमें चाहिए यहाँ पे। टोटल कितना था, 810 की वैल्यू ये थी, कितनी निकाली थी, इसका डबल करो, 500 का 1000 हो जाएगा, 1025। अच्छा हाँ, गिवन था, ये था। तो ये भी नहीं हो सकता, ये तो 500 से भी कम है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो हमें 31 की वैल्यू निकालनी, 31 की अगर हम निकालेंगे तो लगभग ये तो 4.5 पे जाएगा। करूँगी 4 12 24, तो इसका मतलब ये जा रहा है 38 समथिंग तक का, ये जाएगा, सॉरी 31 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इतनी, 38 समथिंग आ जाएगी, इससे हल्की सी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 550 समथिंग आ जाएगा। तो ये तो छोटी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपको अप्रॉक्स करना है। अगर आपको अप्रॉक्स नहीं करना है, एग्जैक्ट करना है, तो आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालोगे आप, 441 था, फिर इसको आप इससे कटिंग करोगे, जो भी आंसर आएगा, फिर आगे तो कट होएगा नहीं, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपको इससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, फिर दोबारा से कटिंग करवानी पड़ेगी, बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। इससे अच्छा कि आप अप्रॉक्स में आंसर निकालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22, Rahul invested equal sums of money at compound interest under two schemes A and B. Under scheme A, the interest rate was 10% per annum, and under scheme B, the interest rate was 12% per annum. The compound interest after 2 years on the same sum invested in scheme A was this. How much is the interest earned under the scheme B after 2 years if the interest is compounded annually in both schemes? बी के अंडर इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। ठीक है, राहुल ने इन्वेस्ट किए हैं इक्वल सम्स स्कीम ए में और स्कीम बी में। स्कीम ए के अंडर इंटरेस्ट कितना है, 10% है, एंड बी के अंडर है 12%। ओके, द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years on the sum invested in scheme A was this. 2 साल के लिए 21% हो जाएगा, 21%। तो 21% की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 1050। ये है। हाउ मच इज़ द इंटरेस्ट अंडर स्कीम बी आफ्टर 2 years। तो 2 साल के बाद इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा इसका, तो सेम जो हमारा प्रिंसिपल है वो तो सेम है। ठीक है, वो तो सेम है, मतलब 100% की वैल्यू है वो। तो उस 100 में से 21% की वैल्यू हमें ये गिवन है। 12% का जब हम सक्सेसिव निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 25.44%। तो पहले इसका 25% निकालो, 21% की वैल्यू ये है, तो 21 ये जाएगा इस पर, इसका 5 पे, तो ये आ गया हमारे पास 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। तो पहले इसका 25% निकाल लो, कितना आ जाएगा, ये 2 पे जाएगा। ठीक है, 5000 का मतलब 5000 का आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2 के टेबल पे 50, तो ये कितना आएगा, 1250। 1250 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो सारी बड़ी हैं, हमें ये भी निकालना पड़ेगा फिर 44। और ये परसेंटेज किसकी, क्या आया था हमारे पास, 5000। ये चले जाएंगे इस पर, ये 5 के टेबल पे 2 पे, और ये 22, तो 22 को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 72, 1272, ये आंसर इसका। चले नेक्स्ट, इसमें 9% का सक्सेसिव निकाल लो, कितना आ जाएगा, 9 + 9 = 18,
वेट, 9 + 9 इज़ 18 और 0.81%। ये पहले तो इसका 18% निकालो, ठीक है। 18% इसका 5000 का कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 900। फिर इसका 5000 का 0.81% निकालो, ये तो पॉइंट वाले ही दो आ गए और ये परसेंटेज वाले, तो कट हो जाएंगे ये तीन। ये कितना आएगा 40.5। ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 940.5। हमें चाहिए है अमाउंट, तो अमाउंट 5000 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 5940.5। इन्होंने 0.5 को छोड़ दिया, इन्होंने रुपीस में लिया पूरा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक मेथड ये है और दूसरा मेथड क्या आ जाएगा, पहले तो फर्स्ट ईयर के लिए ऐसे ऐसे निकाल सकते हो। एक मेथड तो ये है कि इसका 9% निकाल लो पहले। 1% कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा 1%, और फिर 9 5 ज़ा ये, ठीक है। और फिर से इसका 9%, इसका 9% कितना आ जाएगा, इसका 9% जब आप निकाल लोगे तो आ जाएगा, ठीक है, 40.5। तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 900 और ये 40.5, कितना आ गया 940.5। इसमें ये ऐड करो तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। थर्ड क्या करेंगे अपन, पहले तो इसका 9% निकाल लो 5000 का, कितना आ जाएगा हमारे पास 450। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या जाएगा, कैन पहले तो 5000 पे, फिर इस पे लगेगा, इस पे कितना आएगा फिर 40.5%। फिर इसको ऐड करो 900 और ये 40 भी ऐड करो 940, ठीक है। तो अमाउंट लेनी है तो 5000 ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24. A sum of money is deposited in a bank that offers 10% interest per annum. The absolute difference in the interest earned over 2 years when compounded annually and semi-annually respectively. Find the sum deposited. Give your answer round to the nearest 100 rupees. Okay. एक सम ऑफ मनी है, डिपॉजिट की है बैंक में 10% के इंटरेस्ट रेट पे। द एब्सोल्यूट डिफरेंस है जो इंटरेस्ट आया 2 साल का, ठीक है, व्हेन द कंपाउंडेड एनुअली और सेमी एनुअली। आपको पता है जब आप एनुअली करोगे तो 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो क्या बनेगा, 21 सक्सेसिव ले लिया हमने, 21% 2 साल का। सेमी एनुअली करोगे, एक तो 6 के, सॉरी 6 मंथ के जो आपके पीरियड बनेंगे, कितने पीरियड बन जाएंगे 2 साल के लिए, 4 पीरियड। तो कितने के बनेंगे, 5% के बनेंगे, +5 अगैन 5 एंड 5, ठीक है। तो अप्रॉक्स में इसका आंसर आएगा, तो बहुत दूर दूर चला जाएगा ये। तो अगर मैं इसको निकालूँ तो ये कितना आ गया फिर 10.25%। इसका सक्सेसिव निकालूँ तो 10.25%। अब इन दोनों का सक्सेसिव निकालूँ तो गाइज ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताओगे, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवा दिया है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और सारे बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The difference between simple interest and compound interest on a certain sum of money for 2 years at 8% per annum is ₹160. What is the sum of money? देखो, सिंपल इंटरेस्ट पे 1 साल पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है 8%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा फिर 16%, है ना। वही कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऐसा नहीं होता है। इस पे 1 साल का जो रेट है आपके पास कितना है 8% है, लेकिन सेकेंड ईयर पे क्या होएगा इसका सक्सेसिव, तो सक्सेसिव निकालेंगे पहले तो 8% तो होएगा ही होएगा, तो इसका हम 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.64%। यही हमारा डिफरेंस है। देखो इनको ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 16% और ये 0.64%। यही हमें निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, ये 0 और ये इसकी वैल्यू में 160 गिवन है। हमें सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल निकालना है, 100 की वैल्यू निकाल लो।
तो इसके टेबल पे ये जाएगा 4 पे, 4 के टेबल पे ये जाएगा 25, है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 25,000 इज़ योर आंसर। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, वही जो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था। डिफरेंस प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हमारा 8% है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 64 और नीचे 10, ठीक है। इसके टेबल पे इसको कट करूँगी तो कितना आ जाएगा, ये 10 और ये 4 के टेबल पे ये जाएगा 25, पीछे ज़ीरो से आ जाएंगे 25,000। दिस इज़ योर प्रिंसिपल, 25,000, दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। और जो एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ब्लिट्स सीरीज़ की, आपको पता ही है कि जो आपका सीजीएल का टियर 1 बहुत ही पास में है। अब अप्रॉक्स मान के चलो कि आपके पास अप्रॉक्स 15 डेज़ हैं, ठीक है। तो 15 डेज़ में जो आपकी स्पीड में कोई भी कमी आ रही है, तो वो क्लासेस से आपकी वो कमी पूरी होने वाली है। तो आपको वो क्लासेस मिस नहीं करनी है। डेली रेगुलरली आपको वो क्लासेस देखनी है और उनके प्रैक्टिस करनी है। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, देन वीडियो देखनी है आपको। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।